भाई जी एक ही बात का प्रेशर सुदीप भैया बना रहे हैं। बोले मैं उस मध्य प्रदेश से आया हूं, जबलपुर से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। महाराष्ट्र वालों, अगर मैंने इन्हें जवाब सही दिया हो और उत्तर प्रदेश की वो आवाज आप तक भी पहुंची हो तो आनंद लेना। मैंने कहा भैया चुप होके बैठ जाओ, मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। तो हम तो बाबा के प्रदेश के लोग हैं। देखो मेरे परिचय में एक बात शेष रह गई सर, मैं मंच का अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया, अकेला कवि सर। मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को आती हैं। आसान सी बात थी, मैंने आसान सा जवाब दे दिया। वो भी ऐसे खामोश नहीं हुए अमिताभ बच्चन जी जैसे आप हो गए। उन्होंने मेरे पर तुरंत दूसरा सवाल दागा। बोले मान लिया हमारे गृह मंत्री जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन ये बताओ कि अमित शाह जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती कैसे हैं? अब जो मैंने जवाब दिया उस पे एक एक आदमी का आशीर्वाद मिलेगा और मन मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले मान लिया गृह मंत्री जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन ये बताओ उन्हें आती कैसे हैं? मैंने कहा सर क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां वालियां देखो बजानी है, उत्सव तभी महोत्सव बनेगा सर। हाँ, मैं बता रहा था मेरी पत्नी पॉलिटिकल माइंड की, विधायक जी अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। बहुत अच्छे। अगर मैं उससे लेट जाऊं, अब आईक्यू भी तैयार रखना अपना और तालियां भी, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अब आनंद आए तो शुरू करना इस उत्सव को, अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और ये तो महाराष्ट्र है, यहां पे तो धनुष बाण से भी स्वागत किया जा सकता है। 4 पंक्तियां सर, मोदी जी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पे टैरिफ लगा दिया। मैंने 4 पंक्तियां कही, महाराष्ट्र वालों आनंद लेना और इस उत्सव को शुरू करना। निवेदन कर रहा हूं कि जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया। वाह, तैयार रखना तालियां आप। जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। टैरिफ के बाद मोदी जी ये सोच रहे हैं, सोनम की तरह ट्रंप बेवफा निकल गया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। 4 पंक्तियां मैं और आपको समर्पित कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बात अगर सही तरीके से कहूं तो आनंद लेना और आशीर्वाद देना। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है कुशल। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। अब अगर बात सही कही हो तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिले। निवेदन कर रहा हूं कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ताली, बस यही आनंद आपको करना है। मैं जितनी देर इस मंच पे हूं। अच्छा, अभी मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिले। मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया भाई जी, और हाथ मिलाया। लोगों ने मुझसे पूछा, एक मीडिया के बंधु आगे बोले मोदी जी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए क्या कहा होगा? मैंने अगर सही बात कही हो तो आशीर्वाद देना। मैंने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कहा होगा, बस हाथ मिला के एक ही बात कही होगी कि जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। मोदी जी कमाल है सर। अच्छा विधायक जी, जब मैं दूसरे प्रदेशों में आता हूं, अभी एक सज्जन मिल गए थे, वो कहां थे भाई साहब, वो मुझसे पूछ रहे थे आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है। सबका अपने अपना सत्ता चलाने का तरीका होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था।
हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब जितनी तेजी से समझो उतनी तेजी से आशीर्वाद देना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। हाँ, कमाल है सर। अच्छा, चुनाव जब आते हैं सर तो मोदी जी पे सारे विपक्षी आरोप लगा देते हैं, बोले मोदी जी पूरे विश्व में गए, मोदी जी पूरे विश्व में गए। महाराष्ट्र वालों में एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अच्छा, आप पहली बार सुनोगे, आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पहली बार सुनना। और सारे विपक्षियों को जवाब दे रहा हूं कि मोदी जी कहां नहीं गए। पीछे तक जितने लोग हैं सबका मन मिले। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। जितने लोग हैं उनको पूरा इस उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो पुल हूं जिसके माध्यम से आप मंच के बड़े लोगों तक पहुंचेंगे। थोड़ा और मन देना। मैं 4 पंक्तियां और रख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। लोग पूछते हैं मोदी जी ने 11 साल में क्या किया। मैंने 4 पंक्तियां कही सर, सुनना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ, वो याद रखना और आनंद लेना। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 11 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से।